नमस्कार, मेरा नाम है शुभवीर यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो पत्नी से समझौता करने की बात करते हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं, मेरे बाद मुकदमे हो गए हैं और अब जो है मैं समझौता करना चाहता हूं। आप समझौता करने की जो बात कहते हैं ना, यही बात दूसरे पक्ष के लिए यानी कि पत्नी पक्ष के लिए एक फायदे की बात होती है। और वो फायदे की बात इसलिए नहीं होती कि वो उसको आपके साथ रहना है, बल्कि उसको ये लगता है कि अब इसकी फट रही है, सॉरी टू से दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, बट सेम थिंग यही होती है कि अब उसको लग जाता है कि ये जो है बंदा जो है वो अब मेरे अकॉर्डिंग करेगा, मेरे अकॉर्डिंग मेरी मनमानी करेगा। अब आपसे जैसे ही आप किसी के द्वारा, क्योंकि डायरेक्टली तो आप बात करोगे नहीं, आप किसी न किसी के माध्यम से बात करोगे और ये अपना प्रस्ताव उस पत्नी तक पहुंचाओगे जिस पत्नी के से आप समझौता करना चाहते हैं। जैसे ही ये समझौता की बात वहां तक पहुंचेगी तो उसके पिता के द्वारा, उसके भाई के द्वारा या फिर उसके ही द्वारा, शब्द उसी के होंगे लेकिन वो किसी और के द्वारा कहलवाएगी कि मुझे एलिमनी चाहिए, यानी कि वो अमाउंट चाहिए जो अमाउंट मेरे पिता ने शादी में खर्च किया था, या फिर नहीं भी किया था फिर भी आपसे एक लंबी चौड़ी रकम मांगी जाएगी। और इस रकम के चलते हुए ही आपको पीड़ित और परेशान किया जाता है। जिस महिला को दहेज जैसी चीजों से चिढ़ होती है ना, वो महिला आपसे अंत में बाद में रिश्ता खत्म करने के लिए आपसे एलिमनी मांगी जाती है, आपसे मोटी रकम मांगी जाती है। इस मोटी रकम के चलते ही आपसे समझौते की बात की जाती है। समझौता करने तैयार है हम, हमें इतना पैसा दे दो और बात खत्म कर लो, आज ही साल का केस खत्म कर लो। यानी कि सीधी बात क्या है कि ये केस जो है वो किसी भी पीड़ा को लेकर नहीं हुए हैं। ये केस जो है ये उस पीड़ा की जवाबदेही है जो उस पत्नी के पिता ने आपकी शादी में खर्च किया था। अब उसको वापस लेना है, अब उसको वापस लेने की जिद है, ना कि तुम्हारे साथ रहने की जिद। अगर तुम्हारे साथ रहने की जिद उसको होती तो वो एलिमनी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर रहती, हर हालत में रहती, चाहे उसको किसी भी परिस्थिति में अपना जीवन यापन करना पड़ता, लेकिन वो आपके साथ रहती। और जब उसने वो साथ रहने की बात खत्म करके आपसे एलिमनी मांग रही है, मैं आज ही आपको स्पष्ट कर देता हूं कि वो आपकी पत्नी है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा लेना चाहती है, आपसे एलिमनी के नाम पर इतनी रकम ऐंठ लेगी कि आप सोचने समझना बंद कर दोगे कि समझौता हो गया या फिर मेरी जान जो है वो जोखिम में फंस गई है। तो आज मैं आपको यही कहता हूं कि आप पत्नी से समझौता करने की बात बिल्कुल भूल जाइए। वो बार बार आपसे ये कहे कि मैं समझौता करना चाहती हूं, आप मना कर दो कि जब तुमने मुकदमे कर ही दिए हैं तो अब कोर्ट में बात होगी, जो भी बात होगी कोर्ट में बात की जाएगी। जो भी न्यायालय द्वारा मैंने अगर आपसे दहेज मांगा है तो मैं दहेज का दोषी हूं और मुझे सजा हो जाएगी, अगर मैं नहीं मांगना तो मैं बरी हो जाऊंगा। इसमें आपसे समझौते की बात क्या बात है इसमें? तो समझौते की बात अगर आप करोगे तो आप बुरा फंसोगे और आपसे मोटी से मोटी रकम फांस ली जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं आप संघर्ष करिए, समझौते की बात मत करिए, वरना जितना आप समझौते की बात करोगे उतना आप कमजोर महसूस करोगे और कमजोर उस महिला के सामने होना आपके लिए सबसे ज्यादा दुखदाई है। आप ये सोच रहे हैं कि मुकदमा खत्म हो जाए, बस कैसे भी खत्म हो जाए, मुकदमा खत्म हो जाए। वो भी चतुर चालाक है, वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि ये सोच रहा है मेरे को बेवकूफ हूं मैं, मुकदमा खत्म करने वाली नहीं हूं मैं, साथ रहे। वो बात ये भी कहेगी कि मैं साथ रहूंगी लेकिन मुकदमा खत्म नहीं करूंगी, और अलग करना है तो इतना पैसा दे दो, मैं अलग हो जाऊंगी, बात खत्म हो जाएगी, आपसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा मेरा। इस तरीके से आपके सामने बात रखी जाएगी। आप मजबूर हो जाओगे कि मैं इसको रखूं या फिर इसको छोड़ दूं या फिर मुकदमे झेलूं। इस तरह की चीजें में आपके ऐसी असमंजस जैसी ऐसे जाल बन जाएगा दिमाग में आपके कि आप इस जाल को सुलझाते सुलझाते ऐसे डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे कि आपकी मृत्यु आपको बुलाना शुरू कर देगी। आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि इस जीवन से तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त ही कर लूं, लेकिन जीवन को समाप्त नहीं करना है। यहीं से आपके जीवन का उदय होगा। यहीं से कहते हैं ना, ईश्वर की जो प्रकृति है ना, जब आपको एक संस्कृत में श्लोक है, अंतः प्रारंभ अस्ति, जब आपको लगता है कि अब इसका अंत हो गया, मेरा अंत हो गया, यहीं से प्रारंभ शुरू होता है। अब आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि प्रभु भगवान जो है आपको स्वयं आपको कुछ ना कुछ उस परिस्थिति लड़ने की ताकत, उस परिस्थिति लड़ने की आपको कहीं ना कहीं ऐसे आचार विचार या फिर ऐसा माहौल आपके सामने आ जाएगा कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। और इस परिस्थिति में आपके सामने जब चीजें सामने आती हैं, बुरा से बुरा समय आपको लग रहा है कि मैं इतना बुरा से, क्योंकि कहीं ना कहीं पति पीड़ित हो ही रहा है, कानून के द्वारा, पत्नी के द्वारा, समाज के द्वारा। हर व्यक्ति उसको ये कहता है अरे यार इस पे तो पत्नी ने रुकी यार,
लेकिन ये पत्नी रुकने वाली नहीं है। ये तो रुकना होता है तो वो रोकता नहीं है उसको, वो खुद ही जम जाती है उस घर में अपना पैर, अपना वर्चस्व खुद जमा लेती है, उस घर को संभालती है, उस घर को चलाती है। लेकिन जिसको चलाना नहीं होता है तो वो बहाना मार के कोर्ट के दरबार चली जाती है और वहीं पर जाकर मुकदमा करना शुरू कर देती है। इसी प्रकार की बातें जो सामने आती है ना, तभी एक पति, एक पुरुष टूट जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप किसी प्रकार की बात करें लेकिन समझौते की बात ना करें। समझौते की बात करोगे तो आप कमजोर प्रतीत होगे, कमजोर महसूस करोगे और अपना जीवन ऐसा लगेगा कि भाई इतना पैसा दो, इतना कहां से पैसा दें, इस तरीके जाएंगे। तो पैसा देने की जरूरत नहीं है, कानून में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। जितना वो मांग रही है ना, उसका 1/4 भी आपका खर्च नहीं होगा, मैं इतनी गारंटी देता हूं उसके लिए। बस क्या है कि आपको धैर्य रखना है, आपको समझना है, परिस्थिति को भांपना है। और दूसरा कि जिसने मुकदमे आपके ऊपर झूठे करे हैं उससे मोह माया बिल्कुल खत्म कर दो। बिल्कुल भी उसके प्रति बिल्कुल भी आपका 1% भी रुझान नहीं होना चाहिए और ना ही उसके कोई विचार आपके मन में उत्पन्न होने चाहिए कि काश वो लड़की होती, मैं अच्छा रहता। अगर आप अपने आप को गलत महसूस कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं कि मैं गलती है, तो फिर भाई साहब आप ही गलत हैं। आप जाइए उसके पैरों में गड़ाइए, पैर पकड़िए, माफी मांगिए, नाक रगड़िए और कहिए सो सॉरी। मैं अपने माता पिता और अपनी भाई बहन सब हैं, जितने भी हैं, उन सभी की नाक तुम्हारे पैरों में रगड़वा दूंगा और तुम्हारे लिए लेकर जरूर जाऊंगा मैं। इस तरह की बातें कहना 100% वो तुम्हारे घर आ जाएगी। और हो सकता है कि ये नाक रगड़नी रोज पड़े, हो सकता है कि हाथ पैर जोड़ने रोज पड़े। जिस दिन आपने ये हाथ पैर जोड़ने बंद कर दिए, नाक रगड़वानी बंद कर दी, अपनी माँ की बात ना मानकर अपनी पत्नी की बात मानना, या फिर अपने पिता की बात ना मानकर अपनी पत्नी के सामने उसके हर बार पर सॉरी कहलवाना, तब तो वो आपके घर पर रुक जाएगी। और अगर नहीं रुकी और अगर आपने ये नहीं किया तो मैं कहता हूं वो आएगी, महीना 2 महीने फिर रुकेगी और रुकने के बाद फिर वहीं जाएगी जहां वो पहले थी। बात समझ में आई होगी ना, या फिर नहीं आई? अगर आ गई समझ में तो आप अपने जीवन का निर्णय लीजिए और संघर्ष करिए, समझौता नहीं। और अगर समझ में नहीं आई है तो मैंने वही बात बताई, नाक रगड़ने वाली बात, वो जाइए आज ही आपका समझौता हो जाएगा, जैसे भी होगा हो जाएगा। इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके उसको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट, जजमेंट्स वगैरह मिलते रहें और आप अपने मुकदमों में, अपने केसेस में उन जजमेंट्स को लगा सको। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।